जाएंगे। अरे औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूँ तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। We want justice, we want transparency, we want fair examination. महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो। मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे हैं, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। ये एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। महिलाओं की आज़ादी, उनकी अपनी पहचान, शादी का दबाव, सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी और पितृसत्ता की सोच। कार्यक्रम का नाम छात्रों की गूंज था, लेकिन ज्यादातर वक्त युवा लड़कियों और महिलाओं ने अपने हक, अधिकार, दिक्कत और परेशानी की बात की और उनकी ही आवाज गूंजती रही। स्टेज के केंद्र में राहुल गांधी थे और लगातार लगा कि वो युवा लड़कियों और महिलाओं के जरिए एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने के इरादे में है। याद रहे, बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरती रही है और हाल में जब नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी को शामिल किया गया तो दावा किया गया कि उन्हें राहुल गांधी की काट के तौर पर फिर से आगे किया जा रहा है। शनिवार को पुणे में छात्रों के बीच दिखे राहुल गांधी ने मानो यही बताने की कोशिश की कि उनके पास भी अपनी रणनीति है। राहुल गांधी ने करीब 1 घंटा 16 मिनट तक महिलाओं की आज़ादी और पितृसत्ता पर बात की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक उनके निशाने पर रहे। इस भाषण में उन्होंने सिर्फ महिलाओं की समस्याएं नहीं गिनाई, बल्कि सवाल उठाया उस सोच पर जो महिला की पहचान उसके पिता, पति या बेटे से जोड़ती है। तो सवाल है कि अब वुमेन पावर राहुल गांधी के पॉलिटिकल लक को बदल सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि महिला की पहचान उनके पिता, पति या बेटे से नहीं होती। उनके रिश्ते जरूर होते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान भी होती है और इसी स्वतंत्र पहचान को राहुल गांधी ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने महिलाओं के खिलाफ 3 तरह की हिंसा की बात की। पहली, पैदा होते ही हत्या, दूसरी शारीरिक अत्याचार और तीसरी आर्थिक बंदिशें। राहुल गांधी बोले, महिलाओं को शिक्षा, नौकरी, संपत्ति और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक अहम सवाल उठाया जो हर महिला के मन में बसे डर को संवेदनशील तरीके से सतह पर लाने की कोशिश जैसा लगा। महिलाओं को नियंत्रित कैसे किया जाता है, ये सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने 4 तरीकों की बात की। हिंसा, अपमान या अनादर, समय और कंट्रोल। यानी महिला कितनी देर तक घर से बाहर रहेगी, कहाँ जाएगी, काम करेगी या नहीं करेगी, नौकरी करेगी तो किस तरह की नौकरी करेगी, इन तमाम फैसलों में समाज की भूमिका कितनी होगी। राहुल गांधी बोले, यही पितृसत्ता की रोजमर्रा की तस्वीर है। और फिर राहुल गांधी ने मनुस्मृति की बात की। राहुल गांधी ने कहा, मैं यहाँ मनुस्मृति को कोट करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि बचपन में महिला को अपने पिता के अधीन होना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन होना चाहिए और जब पति नहीं रहे तो अपने बेटों के अधीन रहना चाहिए। एक महिला कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती है। राहुल गांधी ने जब इस सोच पर सवाल उठाया तो वो जानते ही होंगे कि इस पर विवाद होगा। बीजेपी ने इस बयान को लेकर आरोप लगाया कि राहुल गांधी हिंदू फोबिया जारी रखे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी के भाषण की क्लिप साझा करते हुए एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अपनी हिंदू विरोधी सोच जारी रखे हुए हैं और उन्होंने राहुल गांधी की तुलना डॉक्टर जाकिर नायक से भी की। राहुल गांधी का पुणे कार्यक्रम लगातार चर्चा में बना रहा। कार्यक्रम से पहले ही इसकी अनुमति को लेकर कई शर्तों की बात सामने आई और कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात एबीवीपी के लोगों ने सीओईपी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर
छात्राओं पर हमला किया। यानी राहुल गांधी के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में भी छात्र राजनीति, महिला सुरक्षा और राजनीतिक टकराव मौजूद रहे। राहुल गांधी ने छात्राओं से कहा, डरिए मत, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने लिए लड़िए, और उन्होंने इसे एक छोटे लेकिन बेहद अहम राजनीतिक संदेश में समेट दिया। बी लाउड, बी प्राउड, यानी अपनी आवाज दबाइए मत, अपनी बात कहने पर शर्मिंदा मत होइए और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने से डरिए मत। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कई लड़कियों की पढ़ाई, शादी और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण छूट जाती है। जानकारों की राय है कि यह सवाल राहुल गांधी की राजनीति को एक बड़े मुद्दे से जोड़ता है। क्या महिला को अपने जीवन के फैसले खुद लेने की वास्तविक आजादी है? कब पढ़ना है, कब नौकरी करनी है, कब शादी करनी है, कहाँ रहना है और आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना है या नहीं? जानकारों की माने तो राहुल गांधी सिर्फ महिलाओं के सामाजिक अधिकारों की बात नहीं कर रहे, वो इस मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाने की कोशिश में है। आज भारतीय चुनावी राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। तभी लाडली बहना जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें लुभाने की कोशिश होती है, महिला आरक्षण की बात होती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस महिलाओं के मुद्दे को एक नए राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की तैयारी कर रही है? महिलाओं के लिए योजनाएं और वादे लगभग हर राजनीतिक दल की रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के सामने चुनौती सिर्फ महिलाओं की समस्याएं गिनाने की नहीं है। चुनौती यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर ऐसी राजनीतिक पहचान कैसे बनाए जो महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में देखे। और शायद राहुल गांधी के पुणे के कार्यक्रम का मकसद यही था। लेकिन इसके साथ एक बड़ा जोखिम भी है। जब राहुल गांधी महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं और उसी दौरान मनुस्मृति जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ सामने आते हैं, तो बहस तुरंत महिला अधिकारों से निकलकर विचारधारा और धर्म की राजनीति तक पहुंच जाती है। जानकारों की राय में ये इस नैरेटिव की ताकत भी है और यही इसकी कमजोरी भी है। कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के भाषण को जमीन पर राजनीतिक अभियान में बदला जा सकता है? क्या महिला कांग्रेस इसे आगे बढ़ाएगी? क्या युवा महिलाओं और छात्राओं के बीच लगातार संवाद बनाया जाएगा? क्या शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर कोई स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा सामने आएगा, या फिर ये सब कुछ भाषण और सोशल मीडिया क्लिप्स तक सीमित रह जाएगा, जैसा पहले भी कई बार कांग्रेस में देखा गया है जब राहुल गांधी ने माहौल बनाया और पार्टी बुरा नहीं सकी? जानकार ये भी कह रहे हैं कि वुमेन पावर को सिर्फ चुनावी आंकड़ों के तौर पर देखना राहुल गांधी की कोशिश को छोटा कर देगा। ये असल में उस सवाल की राजनीति है कि क्या महिला अपने जीवन का फैसला खुद करेंगी या नहीं करेंगी। जानकार मानते हैं कि अगर राहुल गांधी इस सवाल को लेकर लगातार राजनीतिक बहस छेड़ते रहे तो ये कांग्रेस को महिलाओं के बीच एक अलग राजनीतिक स्पेस दे सकता है। जानकारों का दावा है कि राहुल गांधी की कोशिश का असर तभी होगा जब संगठन भी साथ दे। जानकार दावा करते हैं कि राहुल गांधी की यही असली परीक्षा है। वो कहते हैं कि महिलाओं के मुद्दे पर बोलना आसान है, लेकिन उस मुद्दे को करोड़ों महिलाओं के रोजमर्रा के अनुभव से जोड़कर राजनीतिक ताकत में बदलना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो क्या वुमेन पावर राहुल गांधी का पॉलिटिकल लक बदल सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों की राय में अभी इसका जवाब हाँ या ना में देना जल्दीबाजी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों की राय में इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता को एक ऐसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में पेश करना शुरू किया है जिसमें सामाजिक सवाल भी हैं, युवा पीढ़ी का सवाल भी है और चुनावी राजनीति की संभावना भी है। लेकिन क्या राहुल गांधी की ये कोशिश सिर्फ भाषणों तक ही रहेगी या फिर कांग्रेस इसे एक बड़े महिला केंद्रित राजनीतिक अभियान में बदलेगी? क्योंकि अगर ये अभियान जमीन तक पहुंचा तो वुमेन पावर सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं रहेगा, वो राहुल गांधी की राजनीति का एक नया आधार बन सकता है। और शायद तभी जवाब मिलेगा क्या वुमेन पावर सच में राहुल गांधी का पॉलिटिकल लक बदल सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।